नमस्ते। मैं आपके लिए फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली हुई पशु परिचर रिक्रूटमेंट 2023 को लेकर आया हूँ। तो इसमें हम जानेंगे कितनी पोस्ट टोटल है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक के फॉर्म चलने वाले हैं और कि किस-किस कैटेगरी में कितनी-कितनी पोस्टें हैं, हम ये सब जानेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। तो इस विभाग ने पशु परिचर के एनिमल अटेंडेंट जो कि है सीधी भर्ती है 2023 में निकाली गई है और वो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 6/10/2023 को, जो यहाँ की दिया हुआ है। तो हम बताने वाले हैं आपको तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें वैकेंसी है। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो हम चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और भी अच्छे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चलते हैं अब नीचे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पशु परिचर में टोटल वैकेंसी है 5,934 कुल पद है यहाँ पे, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,281 पोस्ट है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे बताया गया है 653 पोस्ट। यहाँ पे आपको बता रखा है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब SC ST OBC EWS के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है, जो आपको दिख रही होगी। यहाँ इस प्रकार टोटल मिला के 5,281 पोस्टों को विभाजित किया गया है। तो हम आपको नीचे बता देते हैं कि क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको जैसे कि हैंडीकैप हो गया और भी कुछ भी कैटेगरी आ गई जिसमें आपको ये यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे आपको बता दें पात्रता शैक्षणिक योग्यता, तो मतलब आपको इस वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या योग्यता चाहिए जो आपको यहाँ पे बताई गई है। 10th पास सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा मतलब 10वीं पास और 12वीं पास पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और नीचे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ की योग्यता मांग रहा है इस पर पशु परिचर। अब आ जाते हैं हम आयु पर। तो आयु का सबसे बड़ा मेन रोल होता है रिक्रूटमेंट में। कई विद्यार्थी का ओवरेज हो जाना। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से कम उसकी आयु होनी चाहिए। तो हम यहाँ बता देते हैं कि किस किस छात्रों को किस किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी छूट मिलने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट दिए हुए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे मूल जो कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वहाँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए हमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। और ST SC OBC और EWS अति पिछड़ा वर्ग जो कि राजस्थान के मूल निवासी है, तो उसके मामले में यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जा रही है यहाँ पे। मतलब जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके अलावा भी अगर उम्र हो रही है तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। हम जान लेते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है और कब से शुरू होने वाला है हमारे ये फॉर्म। तो हम जान लेते हैं कि खास 13 अक्टूबर 2023 से दिनांक 11 नवंबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इसका पेमेंट जो अपन को ऑनलाइन पे करना होता है वो भी सेम तारीख से सेम समय तक आप जमा करवा सकते हो।
बता देते हैं कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट कब आने वाली है, तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का महादिनांक। तो आप ये देख रहे होंगे, ये माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य आपकी परीक्षा आवंटित होगी। तो अब आपकी परीक्षा इसकी परीक्षा आपकी लगेगी अप्रैल से जून 2024 के बीच में। आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तभी आपकी एग्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाएगी। पे आपको बता दिया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो साइट लिखी हुई है, ये जो साइट पे इसका पशु परिचर के रिक्रूटमेंट का अपन आवेदन कर सकते हैं इस साइट पर जाकर, जो आपको दिखा रखा है। इस साइट पर जाकर आप पशु परिचर के फॉर्म का आवेदन कर सकते हो। तो हम अपनी फ़ोटो किस प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए और 50% जगह फ़ोटो में घेरा हुआ होना चाहिए। तो अपन अब जान लेते हैं कि फ़ोटो की साइज़ अपलोड करते टाइम पे क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दी हुई है, फ़ाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए। साथ ही में हम आपको बता देते हैं साथियों, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो उसकी अपने पास में साइज़ होनी चाहिए 20 से 50 केबी की साइज़ होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिख रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि पंजीयन जो अपन आवेदन करेंगे वो एसएसओ आईडी के ज़रिए करेंगे, जिसमें आजकल होता क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो डिटेल है वो एक ही बार में आपका सक्सेसफुल हो जाएगी। तब अब और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का ये फ़ायदा है कि अपनी जो डिटेल है वो आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड के ज़रिए आपकी डिटेल आ जाती है और उसमें आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पिताजी का नाम है, वो आ जाता है। और उस ओटीआर करने के बाद में यहाँ पे जो पेमेंट दिख रहा है वो आपको पे होता है। तो राजस्थान सरकार ने इस बार एक नियम बनाया है कि जो भी वैकेंसी निकलती है और वो जो एसएसओ आईडी से भरी जा रही है, जिसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, एक बार आपने पेमेंट पे कर दिया है तो आपका इस रिक्रूटमेंट में कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका निल पेमेंट लगेगा। जो पहली बार आवेदन कर रहा है उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि एसएसओ आईडी पर होगा और एक बार पेमेंट पे करना होता है। तो यहाँ पे एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये दी हुई है और सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 600 रुपये दी हुई है, आपको दिख रही होगी। तो इस प्रकार हम आवेदन कर सकते हैं फॉर्म का। ये यहाँ पे दिख रही है, वो साइट दिख रही है, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। थैंक यू। आगे और फिर मिलेंगे अच्छी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ। आप तब तक के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, लाइक कर दे और शेयर कर देवे, ताकि और भी स्टूडेंटों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। थैंक यू।